क्या तुम जानते हो, औरत को सबसे ज्यादा डर किस बात का होता है? न कि उसके पास प्रेमी है या नहीं, बल्कि इस बात का कि उसके जीवन में एक सच्चा मर्द है या नहीं। दोस्तों, जिंदगी में हर इंसान किसी को प्यार करने की कोशिश करता है, लेकिन सवाल यह है कि क्या तुम सिर्फ उसका प्रेमी बनना चाहते हो, या उसकी नजरों में एक ऐसा सच्चा मर्द बनना चाहते हो जिसकी कमी वह कभी पूरी नहीं कर सके? आज के दौर में रिश्ते हवा की तरह आते और जाते हैं। लोग प्रेमी बदल लेते हैं जैसे कपड़े, लेकिन एक सच्चे मर्द की पहचान बदलती नहीं। वह अपनी सच्चाई, अपने मूल्यों और अपने आत्मसम्मान से खड़ा रहता है। औरतें हजार प्रेमियों को भूल सकती हैं, लेकिन जिस मर्द ने उन्हें अपनी सच्चाई, अपनी शांति और अपनी ताकत दिखाई, उसका नाम उनके दिल में पत्थर पर लिखी लकीर की तरह हमेशा के लिए रह जाता है। जरा सोचो, क्या तुम भी उन मर्दों में से हो जिनका असर औरत की रूह तक को हिला देता है? या फिर तुम बस भीड़ में खोए हुए एक और साधारण प्रेमी हो जिसकी कोई याद भी कल नहीं आएगी? याद रखो, प्रेमी होना आसान है, लेकिन सच्चा मर्द बनना, उसके लिए हिम्मत चाहिए, अनुशासन चाहिए और आत्मा की मजबूती चाहिए। और इसी गहरे सच को समझाने के लिए मैं आज तुम्हें स्टोइक बुद्ध की आवाज में ले चलूंगा, जहां हम देखेंगे कि क्यों औरतें प्रेमियों को भूल जाती हैं लेकिन असली मर्दों को कभी नहीं। तो अगर तुम सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो, अपनी कीमत पहचानना चाहते हो और रिश्तों में वह ताकत हासिल करना चाहते हो जो तुम्हें अडिग और अटल बना दे, तो यह वीडियो अंत तक जरूर देखना। अगर तुम पहली बार इस चैनल पर आए हो तो अभी सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबा दो, क्योंकि यहाँ हम बातें करते हैं उन सच्चाइयों की जो तुम्हें भीड़ से अलग बनाती हैं। क्या तुमने कभी किसी औरत की आंखों में वो चुप्पी देखी है जिसमें हजार बातें छुपी हों? वो चुप्पी जो कहती है कि उसे एक प्रेमी की जरूरत नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान की जरूरत है जो उसके डर को थाम सके, उसकी कमजोरियों को ढक सके और उसके साथ खड़ा रहे, चाहे दुनिया टूट ही क्यों ना पड़े। कहानी सुनो। रीना नाम की लड़की थी। उसने कई रिश्ते बनाए, कई प्रेमी आए और गए। शुरुआत में हर कोई उसे फूल देता, तारीफें करता, वादे करता, लेकिन कुछ ही महीनों बाद वही लड़के उसे हल्के में लेने लगते। एक ने कहा, तुम तो बहुत इमोशनल हो, मैं इतना गहरा रिश्ता नहीं चाहता। दूसरे ने कहा, तुम्हें मेरी फुर्सत में समझना होगा। रीना हंसती रही, सहती रही, लेकिन उसके भीतर खालीपन बढ़ता गया। फिर एक दिन उसकी मुलाकात अजय से हुई। अजय ने उसे फूल नहीं दिए, न ही मीठी मीठी बातें की। उसने बस एक बात कही, मैं यहां तुम्हें बदलने नहीं, तुम्हारे साथ खड़ा रहने आया हूं। रीना चौंक गई, क्योंकि पहली बार उसने एक ऐसे मर्द को देखा जिसने खुद की इज्जत को भी उतनी ही अहमियत दी जितनी उसके रिश्ते को। अजय ने कभी उसकी हरकतों के पीछे भागने की कोशिश नहीं की। उसने बस अपने कर्मों, अपनी स्थिरता और अपनी शांति से साबित किया कि वह कोई साधारण प्रेमी नहीं, बल्कि एक सच्चा मर्द है। यही फर्क है मेरे भाई। प्रेमी सिर्फ पलों के लिए होते हैं, उनका असर अक्सर कुछ दिनों या महीनों तक रहता है, लेकिन एक सच्चा मर्द औरत की आत्मा में अपनी छाप छोड़ देता है, क्योंकि औरतें सिर्फ आकर्षण या दिखावे से नहीं जुड़ती, वे जुड़ती हैं उस मजबूत और सच्ची ऊर्जा से जो उन्हें सुरक्षा, भरोसा और सुकून दे सके। स्टोइक दार्शनिक कहते थे, सच्चा इंसान वही है जो परिस्थितियों से नहीं हिलता, जो अपने मन और भावनाओं का मालिक होता है। और यही बात औरतें अपने दिल की गहराई में तलाशती हैं। उन्हें प्रेमी की नहीं, सच्चे मर्द की प्यास होती है। जब औरत को यह महसूस होता है कि सामने वाला इंसान उसके प्यार का भूखा नहीं, बल्कि अपने आत्मसम्मान का प्यासा है, तो वहीं से फर्क शुरू हो जाता है। प्रेमी अक्सर तारीफ के पीछे भागते हैं, वैलिडेशन मांगते हैं, यह साबित करने की कोशिश करते हैं कि वे कितने काबिल हैं। लेकिन सच्चा मर्द वैलिडेशन का इंतजार नहीं करता, उसकी शांति ही उसका जवाब होती है। एक औरत सोचती थी कि उसका साथी हमेशा उसकी बातों पर सिर झुकाएगा, उसकी हर गलती को माफ कर देगा, लेकिन जब उस इंसान ने पहली बार ठहर कर साफ कह दिया, मैं यहां तुम्हें खुश करने नहीं बल्कि सच जीने आया हूं, तो उसका दिल कांप उठा। यह अहंकार के खिलाफ एक सीधी चोट थी, क्योंकि वह समझ गई कि यह आदमी प्रेमी की तरह भीख नहीं मांगेगा, यह अपनी इज्जत पर समझौता नहीं करेगा। यहीं से पछतावा जन्म लेता है। औरत धीरे धीरे सोचने लगती है, क्या मैंने उसके धैर्य का गलत फायदा उठाया? क्या मैंने उसकी कीमत को हल्के में लिया? हर रिश्ते में औरत खुद को आईने की तरह देखती है। जब सामने वाला मजबूत और अटल खड़ा रहता है
तो उसे अपनी ही कमजोरियां दिखाई देने लगती हैं। यही क्षण उसकी रातों की नींद छीन लेता है। स्टोइक दार्शनिक कहते थे, आत्मा अपने विचारों के रंग में रंग जाती है। जब औरत पछतावे के रंग में रंगती है तो उसके विचार उसे बार बार उसी जगह ले जाते हैं जहां उसने उस सच्चे मर्द को खोया था। ये दर्द उसे सिर्फ उसके खोने से नहीं होता, बल्कि इसीलिए भी होता है कि उसने खुद को उस स्तर तक कभी नहीं उठाया जहां वह खड़ा था। याद रखो, प्रेमी औरत को कुछ पलों का आकर्षण दे सकता है, लेकिन सच्चा मर्द उसे उसके भीतर झांकने पर मजबूर करता है। वह उसे आईना दिखाता है जिसमें वह देखती है कि उसकी लापरवाहियां कितनी भारी पड़ गईं। यही वजह है कि औरतें प्रेमियों से आगे बढ़ जाती हैं, लेकिन सच्चे मर्द को कभी भुला नहीं पाती। जब औरत को यह महसूस हो जाता है कि उसने अपने हाथों से एक सच्चा मर्द खो दिया है, तो उसके भीतर एक अजीब बेचैनी जन्म लेती है। यह सिर्फ पछतावे तक सीमित नहीं रहती, बल्कि धीरे धीरे उसे अंदर से धकेलती है कि वह उस इंसान को किसी भी तरह अपनी जिंदगी में वापस लाना चाहती है। पहले यह चाहत बहुत साधारण लगती है, कभी सोशल मीडिया पर हल्की सी टिप्पणी, कभी पुराने नंबर पर एक अनचाहा मैसेज, या कभी किसी साझा दोस्त के जरिए हालचाल पूछना। लेकिन सच्चाई यह है कि यह सब मासूम नहीं होता। यह उसकी गहरी कोशिशें होती हैं, यह परखने की कि क्या वह अब भी तुम्हारी दुनिया में मौजूद है। लेकिन यही खेल पलट जाता है, क्योंकि सच्चा मर्द ऐसे इशारों पर नहीं झुकता। वह जानता है कि उसका आत्मसम्मान किसी सतही माफी या आधे अधूरे प्रयास से बड़ा है। उसकी शांति और बेपरवाही ही उसकी ताकत बन जाती है। जब वह उसकी कोशिशों को देखकर भी अनदेखा करता है, तो औरत के भीतर की बेचैनी और भी बढ़ जाती है। वह सोचती है, यह वही आदमी है जो मेरी मुस्कान पर पिघल जाता था, आज क्यों चुप है। यह वही इंसान है जो मेरे एक इशारे पर दौड़ आता था, अब क्यों अनदेखा कर रहा है। औरत को यह समझ आते देर नहीं लगती कि यह आदमी अब उसके जाल में फंसने वाला प्रेमी नहीं रहा। यह वह सच्चा मर्द है जिसने अपने भीतर इतनी मजबूती पैदा कर ली है कि अब उसकी जरूरतें किसी और पर निर्भर नहीं। स्टोइक दर्शन यही कहता है, हमें अपने दिमाग पर नियंत्रण रखना चाहिए, बाहरी परिस्थितियों पर नहीं। और जब आदमी इस सिद्धांत पर जीना शुरू करता है, तब औरत के लिए यह सबसे बड़ा झटका होता है। उसे एहसास होता है कि यह आदमी उसके स्पर्श, उसकी बातों या उसकी उपस्थिति पर टिके रहने वाला नहीं। यह आदमी अपनी दुनिया खुद रचता है। यही वजह है कि औरत की चाहत धीरे धीरे और गहरी हो जाती है। उसकी रातें करवटों में कटने लगती हैं, वह छोटी छोटी बातों में उसे ढूंढने लगती है, गानों की धुन में, भीड़ भाड़ की आवाजों में और अपने दिल की धड़कनों में। लेकिन स्टोइक मर्द के लिए यह वही क्षण होता है जहां वह अपने सिद्धांतों पर खड़ा रहकर साबित करता है कि उसकी कीमत किसी के प्रयासों या आधे अधूरे पछतावे से नहीं तय होती। सच्चा मर्द यह जानता है, अगर किसी को वापस आना है तो उसे बदलाव के साथ आना होगा, वरना उसकी शांति किसी के आने जाने से नहीं हिल सकती। समय बीतता है, लेकिन उसकी बेचैनी कम नहीं होती। वह चाहकर भी उस इंसान को अपने दिल से निकाल नहीं पाती, क्योंकि यह रिश्ता बाकी रिश्तों जैसा नहीं था। यह सिर्फ हंसी मजाक और वादों पर टिका हुआ प्रेम नहीं था, यह उसकी आत्मा को छू लेने वाला अनुभव था। अब यादें उसके लिए सबसे बड़ी सजा बन जाती हैं। कभी कोई गाना सुनकर उसका दिल कांप उठता है, कभी उस रास्ते से गुजरकर उसकी आंखें भर आती हैं जहां वह दोनों साथ चले थे। छोटी सी कॉफी कप से लेकर रात की लंबी बातचीत तक हर चीज उसे उसकी याद दिलाती है। पहले यही यादें उसे मुस्कुराती थीं, लेकिन अब यही यादें उसकी रातों की नींद छीन लेती हैं। और यह यादें निर्दयी होती हैं, क्योंकि जितना वह उन्हें भुलाने की कोशिश करती है, उतना ही वे और गहरी चोट करती हैं। वह सोचती है कि काश वह उन पलों को फिर से जी पाए, लेकिन सच यह है कि अब वह कभी वापस नहीं आएंगे। स्टोइक दर्शन यहीं उसे सबसे बड़ी चोट देता है, क्योंकि स्टोइक मर्द पुरानी बातों में उलझता नहीं। वह जानता है, जो हमारे नियंत्रण में नहीं, उस पर समय बर्बाद करना आत्मा की हत्या है। इसीलिए जब औरत अतीत की तस्वीरों में डूबी रहती है, वह आदमी वर्तमान और भविष्य पर केंद्रित रहता है। वह अपनी ऊर्जा को अपने लक्ष्य, अपने मकसद और अपनी आत्मा की मजबूती पर लगाता है। यही फर्क और साफ नजर आता है। वह औरत जो यादों के बोझ तले दब रही है, वह अपने ही सवालों में फंस जाती है। क्या होता अगर मैंने उसे ज्यादा कदर दी होती? क्या होता अगर मैंने धैर्य दिखाया होता? क्या होता अगर मैंने अपनी आदतें बदली होती? लेकिन सच्चा मर्द इन क्या होता अगर की भूल भुलैया में नहीं फंसता। उसकी आंखें साफ होती हैं, उसका रास्ता पक्का होता है,
उसकी चुप्पी और उसकी दूरी ही उसकी सबसे बड़ी जीत होती है। औरत जितना यादों में उलझती है, उतना ही वह समझने लगती है कि वह आदमी अब उसकी पकड़ से बाहर है। यह एहसास उसे तोड़ता भी है और बदलता भी है। यादें उसके लिए एक दर्पण बन जाती हैं, लेकिन सच्चे मर्द के लिए ये यादें सिर्फ एक सबक होती हैं, अतीत को छोड़ना और आगे बढ़ना। जब यादों का बोझ और पछतावा और गहरा होने लगता है, तब औरत के भीतर सबसे खतरनाक सवाल जन्म लेते हैं। क्या होता अगर? ये सवाल रातों की नींद चुरा लेते हैं, सुबह की मुस्कान मिटा देते हैं और हर शांत पल को एक तूफान में बदल देते हैं। वह खुद से पूछती है, क्या होता अगर मैंने उसकी थोड़ी और कदर की होती? क्या होता अगर मैंने अपनी जिद छोड़ दी होती? क्या होता अगर मैंने उस सच्चे इंसान को हल्के में न लिया होता? ये सवाल सिर्फ सोच नहीं है, ये एक भूल भुलैया है। एक ऐसी भूल भुलैया जहां से निकलना आसान नहीं, क्योंकि दिमाग बार बार उन्हीं पलों को दोहराता है, उन्हीं फैसलों को तौलता है और एक नए अंत की कल्पना करता है। एक ऐसा अंत जहां वह आदमी अब भी उसके साथ होता। लेकिन यही वह जगह है जहां स्टोइक मर्द औरत से अलग साबित होता है, क्योंकि वह इन क्या होता अगर वाले सवालों में नहीं उलझता। वह जानता है कि अतीत बदला नहीं जा सकता। वह जानता है कि दुख ज्यादा हमारे ख्यालों में होता है, हकीकत में कम। यह बात महान स्टोइक सेनेका ने कही थी। औरत अपने ही मन के कैद खाने में कैद हो जाती है, जबकि सच्चा मर्द उस कैद खाने की चाबी अपने पास रखता है। वह उन पुराने पलों को सिर्फ सबक मानकर छोड़ देता है। उसका ध्यान भविष्य पर होता है, तरक्की पर होता है और उस इंसान पर होता है जो वह खुद बन रहा है। यही अंतर सबसे गहरा है। औरत पछतावे और सवालों में डूबी रहती है, लेकिन सच्चा मर्द उस शांति में डूबा रहता है जहां अतीत सिर्फ एक शिक्षक है, बोझ नहीं। और जब औरत देखती है कि उसकी रातें सवालों में गुजर रही हैं, जबकि वह आदमी अपने रास्ते पर और ऊंचाई पर बढ़ रहा है, तो यह एहसास उसे भीतर तक हिला देता है, क्योंकि वहीं से उसे समझ आता है यह कोई साधारण प्रेमी नहीं था। यह एक ऐसा मर्द था जो खुद की दुनिया का मालिक था। आखिरकार समय बीतने के साथ उसके भीतर एक ऐसा सच जागता है जिससे वह बच नहीं सकती। वह मान लेती है कि यह आदमी बाकियों जैसा नहीं था। वह प्रेमियों की भीड़ का हिस्सा नहीं था, वह भीड़ से अलग खड़ा था। पहले पहल उसका अहंकार उसे यह मानने से रोकता है। वह सोचती है, नहीं, मैं उसे भूल जाऊंगी, वह भी तो बस एक इंसान ही था। लेकिन दिल और आत्मा सच्चाई से भाग नहीं सकते। यादों और पछतावों के बीच जब वह उसकी छवि को अपने मन की आंखों में दोहराती है, तो एक ही अंतर साफ नजर आता है। वह इंसान अपनी मूल्यों पर टिका था। वह हिलता नहीं था, झुकता नहीं था और अपनी शांति के लिए किसी पर निर्भर नहीं था। उसके लिए यह मान लेना कठिन था कि वह आदमी उसकी जिंदगी का सबसे अनमोल हिस्सा था। लेकिन अंततः वह यह स्वीकार कर लेती है कि उसकी सबसे बड़ी गलती यही थी कि उसने एक सच्चे मर्द की कीमत को पहचानने में देर कर दी। यही वह क्षण है जहां सच्चा मर्द अपनी सबसे बड़ी जीत पाता है। उसकी जीत औरत के पछतावे में नहीं है, उसकी जीत इस बात में है कि उसने अपने आत्मसम्मान से कभी समझौता नहीं किया। उसने किसी की माफी, किसी की दया या किसी के वैलिडेटेशन की जरूरत महसूस नहीं की। उसकी शांति, उसका आत्मसंयम और उसका अडिग स्वभाव ही उसकी पहचान बन गया। स्टोइक दर्शन कहता है, ताकत यह नहीं कि तुम दूसरों पर नियंत्रण रखो, असली ताकत यह है कि तुम खुद पर नियंत्रण रखो। और यही नियंत्रण उस आदमी की खासियत बन गया। यही चीज औरत को अंततः माननी पड़ी कि यह इंसान साधारण प्रेमी नहीं था, यह वह सच्चा मर्द था जिसे कोई बदल नहीं सकता। और यही उसकी सबसे गहरी छाप होती है। औरत भले अपनी राह पर आगे बढ़ जाए, लेकिन उसके दिल में यह सच हमेशा के लिए अंकित हो जाता है कि उसने एक ऐसा इंसान खोया है जो बाकी सबसे अलग था। उसकी खासियत अब उसकी आत्मा का हिस्सा बन चुकी है। तो मेरे भाई, अब तुम्हें यह साफ समझ आ गया होगा कि औरतें प्रेमियों को भुला देती हैं, लेकिन सच्चे मर्द को कभी नहीं भूल पाती। क्योंकि प्रेमी बस शब्दों में जीता है, लेकिन सच्चा मर्द अपने कर्मों और अपने आत्मसम्मान में जीता है। प्रेमी वैलिडेशन ढूंढता है, लेकिन सच्चा मर्द खुद को वैलिडेट करता है। प्रेमी भीड़ का हिस्सा होता है, लेकिन सच्चा मर्द भीड़ से अलग खड़ा होता है। यह राह आसान नहीं है। सच्चा मर्द बनने के लिए तुम्हें अपने भीतर की कमजोरियों का सामना करना होगा। तुम्हें अपनी भावनाओं पर काबू पाना होगा। तुम्हें यह तय करना होगा कि तुम्हारी शांति किसी के आने जाने पर निर्भर नहीं होगी। और यही वह पल है जहां तुम्हारी असली पहचान जन्म लेगी।
स्टोइक दार्शनिकों ने कहा था, तुम्हारी कीमत किसी और की बातों से नहीं बनती, तुम्हारी कीमत तुम्हारे कर्मों और तुम्हारी आत्मा की मजबूती से बनती है। तो अपने रास्ते पर चलते रहो, उस शांति को अपनाओ जो तुम्हें भीतर से मजबूत बनाती है, उस आत्मसम्मान को पकड़े रखो जो तुम्हें हर परिस्थिति में अडिग रखता है, और उस सच्चाई को जीते रहो जो तुम्हें साधारण भीड़ से उठाकर असली मर्दों की कतार में खड़ा करती है। याद रखो, प्रेमी बनना आसान है, लेकिन सच्चा मर्द बनना, यही वह समर है जो तुम्हें जिंदगी भर यादगार बना देगा, और यही समर तुम्हारी पहचान बन जाएगा। अगर तुम पहली बार इस चैनल पर आए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि यहां हम सच्चे मर्द की उसी राह की बातें करते हैं जहां ताकत, आत्मसम्मान और शांति मिलकर तुम्हें वह इंसान बनाते हैं जिसे दुनिया कभी नजरअंदाज नहीं कर सकती।